सो एमजी मोटर ने इंडिया में बड़ा दांव खेलते हुए अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार पेश की है और इस गाड़ी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका डिज़ाइन। इसमें 2 दरवाजों के साथ 4 सीटें दी गई हैं और यही इस गाड़ी की यूएसपी भी है और इसी के कारण ये चर्चा में भी है। इस गाड़ी की ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए और ज़्यादा इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव छावा जी, एमजी मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट एंड एमडी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कांग्रेचुलेशन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल मेरा ये है कि कॉमेट का मीनिंग क्या है? व्हाई द नेम कॉमेट? तो हमारे सारे जो नाम है गाड़ियों के एमजी में, सारे ब्रिटिश एयरक्राफ्ट्स के नाम से हैं, राइट। तो कॉमेट भी एक वर्ल्ड वॉर 2 का एक ब्रिटिश प्लेन था, तो उसके नाम से क्या कहते हैं ये रखा हुआ है। तो विच शोज अबाउट एजिलिटी, स्पीड एंड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए कैरेक्टर। तो हेक्टर, एस्टर, ग्लॉस्टर सारे उसी सीरीज से निकले थे, तो कॉमेट भी कंटिन्यूएशन है। ठीक। 2 डोर कॉन्सेप्ट लाने का इंडिया में क्या थोड़ा प्रोसेस रहा होगा? I think we were not guided by 2 doors, 3 doors, 4 doors. हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि जो एक कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं टिपिकल हमारे ट्रैफिक में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जो टिपिकल कंडीशंस हैं, जैसे पोल्यूशन की है, कंजेशन की है, पार्किंग की है, मनूवरिंग की है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की है, इन सब की प्रॉब्लम्स को देखते हुए व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये गाड़ी जो है उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस बड़े प्रैक्टिकल तरीके से करती है एंड इट कैन बिकम ए लाइफस्टाइल कार फॉर यू, बिकॉज हमने इसको किसी चीप तरीके से ना डिज़ाइन किया है ना कंटेंट डाले हैं। वैसे इसमें काफ़ी फिट फिनिश, क्वालिटी ऑफ इंटीरियर्स, क्वालिटी ऑफ फीचर्स इज लाइक एनी लग्जरी कार, यू नो। तो वी फील इट्स ए वेरी प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन जो है ये प्रॉब्लम्स का जो मैंने मेंशन करी। तो एंड जो शेप इसकी निकल के आई, आप 2 डोर्स बोलते हैं, लेकिन जैसे आई एम श्योर आपने देखा होगा और लोगों को दिखाया होगा कि कितना आसान है इस गाड़ी के अंदर जाना और कितना आसान है गाड़ी से बाहर आना। मैं 6 फुट का हूँ, मेरे जैसे 4 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। बाहर से कॉम्पैक्ट है, बट अंदर से बिकॉज ये इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, बॉर्न इलेक्ट्रिक, तो आपको अंदर स्पेस काफी ह्यूज मिलती है। तो यू नो सिर्फ बाहर की शेप से जाना इज नॉट ए गुड आइडिया। तो आप कल चलाएंगे इसको, चलाने का जो एक्सपीरियंस है, जो बैठने का एक्सपीरियंस है, वो आई थिंक इट्स अमेजिंग। तो क्वेश्चन इज व्हाई डू यू नीड 4 डोर्स इन द कार? ओके सर, इंडिया का जो एक माना जाता है कि कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि सस्ते में भी ना एसयूवी की तलाश कर रहे होते हैं, तो ऐसे में इस गाड़ी को लाके आपके हिसाब से क्या आपकी टारगेट ऑडियंस रहने वाली है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एसयूवी का सेगमेंट, एसयूवी का जो ट्रेंड है वो पूरे ग्लोब में है, इंडिया में भी है। तो इसीलिए हमारी पहली 4 गाड़ियां हेक्टर, ZSEV, ग्लॉस्टर और एस्टर चारों एसयूवी है। तो वी आल्सो फॉलोड द सेम ट्रेंड एंड वी वर लकी टू गेट द टाइमिंग राइट। ये गाड़ी वंस अगेन यू नो, हम इंडस्ट्री के जो लोग हैं, हमारा जो माइंडसेट है, हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं एसयूवी, एमपीवी, सेडान, हैचबैक, 2 डोर, 4 डोर। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, डज कस्टमर केयर बियॉन्ड अ पॉइंट, स्पेशली those people who are trying to find a good practical solution to the problems। तो मेरे हिसाब से ये माइंडसेट इशू है। ये गाड़ी जब लोग देखेंगे, कुछ लोग डेफिनेटली जो आप बोल रहे हो पसंद शायद नहीं करेंगे, बट मेजॉरिटी इसको पसंद करने लगेगी गाड़ी जब रोड पे दिखेगी और जब एक्सपीरियंस लोगों को आएगा इसकी ओनरशिप का। अभी तक जैसे एमजी बाकी गाड़ियों में कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द एक्सपीरियंस, तो वो इसमें भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये गाड़ी हम सब लोगों को सरप्राइज कर सकती है पॉजिटिव वे में। ठीक है, कुछ सेल्स टारगेट आप कुछ मान के चल रहे हैं? देखिए, अगर मैं बोलूँ सेल्स टारगेट कुछ नहीं है तो मैं गलत बोल रहा हूँ। राइट। हर कंपनी का टारगेट होता है। हमारे यहाँ पर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं। हमारा प्लांट 1,10,000 1,15,000 गाड़ी बना सकता है, तो उसको ध्यान देखते हुए इसकी कुछ स्पेसिफिक शॉप्स हैं प्लांट में, जैसे प्रेस शॉप है, जनरल असेंबली शॉप है, और वेंडर्स को भी आपको टारगेट देना पड़ता है कितनी गाड़ियां वो बना सकते हैं, टूलिंग कॉस्ट उस हिसाब से उनको पे करते हैं। तो उन सबको देखते हुए वी फील कि इसका सैचुरेशन, इसका जो टॉप नंबर है वो 3,000 कार्स पर मंथ होना चाहिए, जो हमने लोगों को नंबर्स दिए हैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो नंबर अभी नहीं होगा, बट 1 साल के अंदर, 9 महीने के अंदर होपफुली हो जाना चाहिए, अगर इसकी एक्सेप्टेंस ठीक से आ जाती है तो मार्केट में। जी, इसका जो साइज है सर,
मुझे लगता है इंडिया में बहुत सारे लोग इसके साइज को देख के टाटा नैनो से ज़रूर कंपेयर शायद करें। उन लोगों के लिए आपका क्या जवाब है? देखिए कंपेयर तो होगा, प्लस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाटा नैनो वाज ए ग्रेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंज्यूमर कैसे बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उनका अपना नजरिया है, बट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रतन टाटा ने किया था उस टाइम पे, एक इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स का माइंडसेट चेंज कर दिया था। एक इंडियन इंजीनियरिंग को उन्होंने दिखा दिया था वर्ल्ड में कि कैसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम एक फ्रूगल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट वाज अ बिग माइलस्टोन इन माय ओपिनियन इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, राइट। तो उसको मैं बड़े रिस्पेक्ट से देखता हूँ और हम सब लोगों ने लर्न किया है। वी वर यंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम सब लोग उस चीज को देख के हमने ग्रो किया है, यंग किया है। तो एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा था मेरे हिसाब से, उसके ऊपर हमने बहुत इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। You know, I would not say and compare this car to that car at all, but you know, इस गाड़ी को देखने में एक अलग इम्प्रेशन है। मैं सबसे यही बोलूंगा, इसको बैठो अंदर, चलाओ, फिर बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, आपके कौन से 3 बेस्ट फीचर हैं जो कि फेवरेट है इस गाड़ी में? इस गाड़ी का जो स्पेस इनसाइड है इज अनबिलीवेबल। जैसे मैंने बताया कि मेरे जैसे 6 फुट के 4 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। 2, हमारी इंटेंशन नहीं है कि हम बोले लोगों को 4 मेरे जैसे लोग बैठ के गाड़ी चलाएं, दैट्स नॉट द इंटेंशन, बट इतनी स्पेस है अंदर, सो दैट्स वन थिंग। सेकंड, इस गाड़ी की जो रेंज है, जो भी प्राइस हम डिसाइड करेंगे, 230 किलोमीटर की रेंज है, इससे ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं। प्रैक्टिकल आपको 180, 190, 200 किलोमीटर आपको मिल जाएगा इन ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस। तो आपको, अगर आप 25-30 किलोमीटर दिन की चलाते हैं गाड़ी, तो हफ्ते में एक बार सिर्फ चार्ज करोगे और 500 रुपए लगेगा इसको पूरा चलाने का, महीने का, जो कि आप एक पिज्जा में खर्च कर देते हो या एक पीवीआर की टिकट में कर देते हो या 2 लोग कॉफी में आप खर्च कर देते हो। तो 500 रुपए की सिर्फ रनिंग कॉस्ट है, अंदर से स्पेशियस है, एंड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, आप ईवी गाड़ी चला रहे हो, पोल्यूशन को कम कर रहे हो। तो दीज आर द 3 थिंग्स। एक चीज और बोलूंगा, हर गाड़ी यूनिक हो सकती है, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी में डिफरेंस हो सकता है, इसको हम इतना पर्सनलाइज कर सकते हैं, जो हमने एक्सेसरीज और जो बाकी हमने जो थीम्स बनाई है, तो इट कैन बी रियली योर पर्सनालिटी स्टेटमेंट व्हिच वी मीन इट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये थे राजीव छावा जी और ये है MG कॉमेट, जिसका ड्राइव वीडियो भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर देख सकते हैं। और गाड़ी बाइक के ज्यादा वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।